हेलो स्टूडेंट, मैं हूं नकुल सर और आप लोग देख रहे हैं एनपी मैथ स्टडी। आज स्टूडेंट हम लोग क्लास 11 में सेट 3 का कुछ टॉपिक जानेंगे। उस टॉपिक का नाम है फॉर्म ऑफ ए सेट, यानी एक सेट का रूप। एक सेट देखने में कितने तरह का होते हैं, ठीक ना, उसके बारे में जानेंगे। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको बच्चे लोग को जल्दी में समझ में नहीं आता है, और इसलिए भी नहीं समझ में आता है कि नंबर सिस्टम थोड़ा जिसका कमज़ोर है उसको दिक्कत होती है, ठीक ना। लेकिन आपको समझना ही पड़ेगा, पूरा सेट इस पे डिपेंड है। तो फॉर्म ऑफ ए सेट, एक सेट का रूप। एक सेट का दो रूप है। पहला का नाम है रोस्टर फॉर्म, या फिर लिस्ट फॉर्म, या फिर टेबुलर फॉर्म, यानी इस तीनों नाम एक ही है। दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म, या फिर प्रॉपर मेथड बोलते हैं। यानी फॉर्म ऑफ ए सेट, एक सेट का जो फॉर्म होता है वो दो तरह का होता है, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो हम लोग रोस्टर फॉर्म को देखेंगे कि वो कैसा होता है, और सेट बिल्डर फॉर्म कैसा होता है। दोनों दिखने में अलग होता है। अभी आप लिखेंगे तो ये दिखने में अलग लगेगा, ये दिखने में अलग लगेगा, लेकिन दोनों का वैल्यू सेम होता है। जैसे आज हम लोग देखिए एग्जांपल ले रहे हैं। ए बराबर कोई एक सेट है, 1 2 3 4 5, ऐसा मैंने सेट ले लिया, ठीक है। अब इस सेट को हम लोग रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। जो सेट इस तरह से दिखने में रहेगा उस सेट का नाम क्या है? रोस्टर फॉर्म, या लिस्ट फॉर्म, या टेबुलर फॉर्म। अब इसी सेट को हम लिखेंगे जिसका नाम हो जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म। तो किस तरह से लिखेंगे ना, ए बराबर सेट ऑफ एक्स, वेरिएबल में आंसर देता है। ए बोला कि हम सेट ऑफ एक्स, अब एक्स क्या है आगे आइडेंटिफाई करेंगे। सच दैट, ये आपका दो जो बिंदु दिए इसको हम लोग सच दैट बोलते हैं। ए बराबर सेट ऑफ एक्स, एक्स क्या है ना, एक्स देखो क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। एक्स बिलोंग्स टू एन, एक्स मेरा है नेचुरल नंबर। कैसा नेचुरल नंबर है ना, 6 से छोटा, एक्स लेस देन 6। यानी हम लोग यहाँ देखिए, ये जो सेट है इसका सेट में कौन कौन एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, ये दूर से ही पता चल रहा है। इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है, देखिए ए बोला सेट ऑफ एक्स है, और एक्स क्या है, नेचुरल नंबर। कैसा नेचुरल नंबर है, 6 से छोटा। तो 6 से छोटा नेचुरल नंबर होगा, 6 से छोटा नेचुरल नंबर होगा, और वो नेचुरल नंबर कौन है, 1 2 3 4 5 है। अगर यदि ये दोनों बात को हम लोग मानेंगे, 6 से छोटा भी होना चाहिए और नेचुरल भी होना चाहिए, तो अगर यहाँ दोनों को बात को मानते हुए एक्स का वैल्यू लिखेंगे तो यही मेरा आएगा। दैट मीन्स ये मेरा रोस्टर फॉर्म है और ये मेरा सेट बिल्डर फॉर्म है। ये दोनों सेट इक्वल है, दिखने में अलग लग रहा है, ठीक ना। इस तरह जो दिखेगा उसको बोलेंगे रोस्टर फॉर्म, और इस तरह जो दिखेगा उसको बोलेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर। अगर बी बराबर ऐसा हम ले लेंगे 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। ये भी एक सेट है रोस्टर फॉर्म में, इसमें होल नंबर का कलेक्शन हुआ है। अब हम लोग आते हैं बी बराबर सेट ऑफ एक्स, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। और सच दैट एक्स क्या है, डब्लू है, डब्लू मतलब होल नंबर। कैसा होल नंबर है, 5 से छोटा है, यानी 5 से छोटा है, ठीक है। 5 से छोटा होल नंबर कौन होता है, 4 3 2 1 0। तो ये मेरा रोस्टर फॉर्म है, ये मेरा सेट बिल्डर फॉर्म है, ठीक है। आपको बुक में ऐसा दिया हो रहेगा, ऐसा लिखने बोलेगा, ऐसा दिया हो रहेगा, ऐसा लिखने बोलेगा। तो ऐसा वाला में अब ये बात को समझना है, एक्स का वैल्यू को पुट करना तो आ जाएगा ऐसा। ऐसा वाला में इस तरह का बात को समझना है, जैसे यहाँ एक्स क्या है, होल नंबर है, एक्स क्या है, 5 से छोटा है। होल नंबर भी होना चाहिए, 5 से छोटा भी होना चाहिए। तो कौन कौन है, 0 1 2 3 4। आप एक्स का वैल्यू 0 1 2 3 4 बैठा है, ऐसा आ गया। तो इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। मान लीजिए ऐसा कोई सेट है 1 4 9 16 25। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जो हो रहा है ये नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो रहा है। 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है, 5 का स्क्वायर 25 है। तो इसमें हम लोग स्क्वायर फिक्स है, ठीक ना। जैसे इसको मान लो 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का। देखिए स्क्वायर फिक्स है, लेकिन वेरी कौन कर रहा है, 1 2 3 4, ये वेरी कर रहा है। तो हम इसको एक्स का स्क्वायर लिखेंगे। स्क्वायर फिक्स है, एक्स मेरा वेरिएबल हो गया। एक्स क्या है ना, एक्स मेरा एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है, यानी एक्स बिलोंग्स टू एन। और कैसा नेचुरल नंबर है, एक्स लेस देन 6 से छोटा नेचुरल नंबर है। आप 5 रखिएगा, 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, ठीक है। और अगर 4 रखिएगा तो 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। 3 रखिएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। यहाँ 2 रखिएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। 1 रखिएगा, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा रोस्टर फॉर्म हो गया, ये मेरा सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। यानी आप ये दोनों बात को मानते हुए एक्स का वैल्यू यहाँ रखते हैं तो इसको ओपन करने से ये आएगा। दैट मीन्स ये मेरा रोस्टर फॉर्म है, ये मेरा सेट बिल्डर फॉर्म है। आपको बुक में ऐसा दिया हो रहेगा और बोलेगा इसमें कन्वर्ट कीजिए, ऐसा दिया हो रहेगा और बोलेगा इसमें कन्वर्ट कीजिए। तो अभी हम कुछ क्वेश्चन बताएंगे। अभी तो हम बताएं इसका एग्जांपल कि रोस्टर फॉर्म ऐसा होता है देखने में और सेट बिल्डर फॉर्म ऐसा होता है देखने में, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं।
आपको सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म जाने का, यानी सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो चलिए आते हैं, इसको समझ गए आप लोग। अब मान लो ऐसा क्वेश्चन है, ए बराबर सेट ऑफ एक्स और एक्स इंटीजर है, -2 से बड़ा है, -2 से बड़ा है एक्स और 5 से छोटा है, इसको बोलेगा रोस्टर फॉर्म में चेंज कर दीजिए। ए क्या है, सेट ऑफ एक्स है, अभी ये सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको रोस्टर फॉर्म में हम चेंज करेंगे। ठीक है ना, ए बराबर सेट ऑफ एक्स है और एक्स क्या है, इंटीजर है। कैसा इंटीजर, -2 से बड़ा और 5 से छोटा है। तो हम ये दोनों बात को मानते हुए एक्स को ओपन करेंगे, देखते हैं क्या आएगा रोस्टर फॉर्म में। -2 से बड़ा इंटीजर, आप लोग जानते हैं कि इंटीजर किसको बोलते हैं, 0 1 2 3 4 5 इस तरह बढ़ते गया, -1 -2 -3। इंटीजर नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव होता है, फ्रैक्शन वगैरह में नहीं होता, ये सब इंटीजर है। तो ये बोला -2 से बड़ा, तो -2 से बड़ा कौन है, ये इधर सब बड़ा। 5 से छोटा, 5 से छोटा कौन है, 4, यानी -1 से लेके 4 तक लेंगे, यानी -1, 0, 1, 2, 3, 4। ये मेरा रोस्टर फॉर्म में हो गया। ये मेरा सेट बिल्डर फॉर्म में था, ये मेरा रोस्टर फॉर्म में हो गया। ठीक है ना, कुछ क्वेश्चन ऐसा है, बी बराबर हम ले लेंगे सेट ऑफ एक्स और एक्स क्या है, एक्स क्या है, इंटीजर है, फिर इंटीजर ही ले लेते हैं, और ये -12 से बड़ा है और 7/2 से छोटा है, ऐसा मैंने ले लिया। ठीक है ना, यानी बी बोलता है कि हम सेट ऑफ एक्स है और एक्स क्या है, इंटीजर है। कैसा इंटीजर, -12 से बड़ा और 7/2 से छोटा। तो -12 से बड़ा और 7/2 से छोटा इंटीजर कौन कौन है, उसको लिख देना है। आप एक्स इंटीजर है और कंडीशन दे दिया -12 से बड़ा 7/2 से छोटा इंटीजर। तो -12 से बड़ा जस्ट इंटीजर कौन है, बड़ा 0 है, क्योंकि -1 के इधर -12 आएगा, और इंटीजर फ्रैक्शन में नहीं होता, उससे बड़ा कौन है, 0 है, यानी 0 आएगा। 7/2 से छोटा, 7/2 मतलब 3.5, इसको डिवाइड कीजिएगा, 3.5 मतलब यहाँ पर है 7/2, 3 और 4 के बीच, इससे छोटा कौन होगा, 3 2 1, यानी 0 के बाद 1 लिखोगे, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। ठीक है, ये मेरा रोस्टर फॉर्म में हो गया। ठीक है, आप लोग ये देखना है, आपको इंटीजर जानना है, नेचुरल जानना है, इसके बारे में जानोगे तभी इसको रोस्टर फॉर्म में कर पाओगे, अदरवाइज आपको दिक्कत होगी। तो चलिए और कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। ये तो इंटीजर नेचुरल नंबर का हुआ। अब हम लोग ऐसे आते हैं कि मान लो कुछ क्वेश्चन ऐसा है, ए बराबर, सेट का नाम कुछ भी सकता है, हम कभी ए देते हैं कभी बी देते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक ना, तो सेट ऑफ एक्स है और एक्स क्या है ना, रियल नंबर है। कैसा रियल नंबर है, आर मतलब रियल नंबर ना, x² - 4 = 0 होगा। अब देखो यहाँ हमको नंबर नहीं चूज करना, अब हमको यहाँ क्या है कि रियल नंबर होना चाहिए, साथ ही साथ इस x की जगह रियल नंबर बैठेगा और 4 के साथ माइनस होगा तो 0 होना चाहिए। तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को क्या सॉल्व करेंगे, x का जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू मेरा आंसर होगा। ठीक ना, क्योंकि रियल नंबर है और इसमें बैठने से 0 आना चाहिए। तो इसको सोल्यूशन करेंगे, हम लोग क्लास 10 में पढ़े हुए हैं इसको, सोल्यूशन x - 2 × x + 2 हो जाएगा = 0। अब x = 2 हो जाएगा और फिर इसको उधर करेंगे तो x = कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यानी दो वैल्यू आ गया x का वैल्यू 2 आया और -2 आया। तो a बराबर इसका रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, -2, 2। ठीक ना, यही दो रियल नंबर है जो यहाँ x की जगह बैठेगा, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 0 हो जाएगा, फिर -2 भी बैठाएगा तो -2 का स्क्वायर 4, 4 - 0 हो जाएगा। यानी यही दो रियल नंबर जो इस कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है, रियल नंबर भी है और इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड भी कर रहा है। तो ये मेरा रोस्टर फॉर्म हो गया। ठीक है, और फिर आते हैं हम लोग और कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर इक्वेशन ऐसा रहेगा, a बराबर सेट ऑफ x है और x क्या है, x मेरा नेचुरल नंबर है, x मेरा नेचुरल नंबर है और x² - 4 = 0 है, ऐसा भी क्वेश्चन रह सकता है कि a बोला कि हम सेट ऑफ x है, x क्या है, नेचुरल नंबर। कैसा नेचुरल नंबर, x² - 4 = 0। तो आप क्या कीजिएगा, इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए भी हम सिखाएं, इक्वेशन में जब भी रहेगा उसको सॉल्व करना है। यहाँ रियल नंबर था, यहाँ नेचुरल नंबर है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो x - 2 × x + 2 लिख सकते हैं, a² - b² का फॉर्मूला। अब a - b और a + b, तो a - 2 = 0 और फिर x + 2 = 0, ऐसा ही होगा। x का वैल्यू क्या देगा, 2, और x का वैल्यू क्या देगा, -2। जस्ट यही था। ठीक ना, इसमें हम डायरेक्ट कर दिए थे। तो अब बताइए कि यहाँ x का वैल्यू 2 और -2 मिला, तो इस a का जो रोस्टर फॉर्म होगा वो -2, 2 होगा नहीं, क्योंकि यहाँ नेचुरल नंबर का बात किया था। ये मेरा नेचुरल नंबर नहीं है, ये डज नॉट बिलोंग्स टू n।
-2 मेरा नेचुरल नंबर नहीं है, तो यहाँ बोला नेचुरल होना चाहिए, तो कौन है 2 है, यानी इसका आंसर 2 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो सेम क्वेश्चन है, खाली यहाँ रियल नंबर है, यहाँ नेचुरल नंबर है। इसमें 2 एलिमेंट आ गया, इसमें 1 एलिमेंट आया। क्यों? क्योंकि ये -2 तो मेरा नेचुरल नंबर नहीं है, अगर ये रियल बोलता तो फिर दोनों आंसर आता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख लिए हैं कि सेल बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कैसे जाएंगे। और एक क्वेश्चन लेते हैं, और एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। ये तो इक्वेशन वाला हो गया, अब एक लेटर वाला आता है। मान लो ऐसा क्वेश्चन है, ए बराबर सेट ऑफ एक्स और एक्स इज लेटर, एक्स इज लेटर ऑफ द वर्ड, किस वर्ड का? एप्पल, APP स्मॉल में लिखते हैं, APPLE, एप्पल एक वर्ड है। ठीक ना, यहाँ क्या बोले? ए बराबर सेट ऑफ एक्स, एक्स इज लेटर ऑफ द वर्ड एप्पल, एप्पल वर्ड का लेटर है कौन? एक्स, लेटर मतलब ए होगा, पी होगा, ऐसा। ठीक है, इसको अगर रोस्टर फॉर्म में हम चेंज करेंगे तो ए लिखाएगा, फिर पी लिखाएगा, फिर से पी नहीं लिखाएगा, क्योंकि सेट में किसी भी एलिमेंट का रिपीट नहीं होता। हम डेफिनेशन में ही बताए हैं कि सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट, डिफरेंट होना चाहिए, रिपीट नहीं होता है। एक पी लिख दिया, दोबारा पी नहीं लिखेंगे, फिर एल लिखेंगे, फिर ए लिखेंगे, ई लिखेंगे। ठीक है, तो इसका जो ये रोस्टर फॉर्म है, ये क्या है? रोस्टर फॉर्म है। ये मेरा रोस्टर फॉर्म है और ये मेरा सेल बिल्डर फॉर्म है। और एक क्वेश्चन इसी में बी बराबर ले लेते हैं, सेट ऑफ एक्स, एक्स इज लेटर, एक्स इज लेटर, एक्स मेरा लेटर है, ऑफ द वर्ड, ऑफ द वर्ड, वर्ड क्या है? बनाना, BANANA, बनाना, बनाना एक वर्ड है। इसको अगर हम लोग सेल बिल्डर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या आएगा? बी आएगा, कॉमा ए, कॉमा एन आएगा, क्योंकि रिपीट तुम्हारा दोबारा डी लिखा गया, फिर ए लिखा गया, फिर एन लिखा गया, फिर ए है, फिर एन है, फिर है, तो दोबारा नहीं लिखाएगा। तो ये मेरा वर्ड वाला हो गया कि वर्ड वाला में एक ही को लिखते हैं। ठीक ना, हर एक लेटर को लिखेंगे एक बार, वो रोस्टर फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ये मेरा इक्वेशन वाला था, इक्वेशन को सॉल्व करके उसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करते हैं। बहुत सारा और क्वेश्चन है, अगर हम देखेंगे, इसको हम मिटा दे रहे हैं। देखो इसमें रियल नंबर और नेचुरल नंबर, ध्यान रखिएगा, इस पे जो कंडीशन देगा ध्यान रखिएगा। यहाँ रियल था इसलिए दोनों आंसर हो गया, यहाँ नेचुरल था तो केवल 2 आंसर होगा, क्योंकि -2 मेरा नेचुरल नहीं है। ठीक है, और एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अब तुम बोलेगा कि ए बराबर सेट ऑफ एक्स है और एक्स क्या है? इंटीजर है। कैसा इंटीजर है? स्क्वायर करेंगे तो <3 आएगा, <3, यानी एक्स इंटीजर है। कैसा इंटीजर है? उसको स्क्वायर करेंगे तो <3 आएगा। तब तुम खुद सोचो, इंटीजर तो सब होता है, 0 भी होता है, 1 भी होता है, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3 सब। ठीक ना, तो बता, अगर यदि इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे, मान लो यहाँ 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 होता है, 0 मेरा 3 से छोटा है, 0 मेरा आंसर आएगा। 1 ले लेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 मेरा 3 से छोटा है, इंटीजर ले रहे हैं, ये इंटीजर लेना है, इस कंडीशन को भी होल्ड करना। तो 1 लेंगे तो 1 का स्क्वायर 3 से छोटा है, यानी 1 भी आएगा। 2 का स्क्वायर 4, 4 मेरा 3 से छोटा नहीं है, इसका मतलब 2 नहीं आएगा। फिर माइनस क्यों? -1 का स्क्वायर 1 आएगा और 1 मेरा 3 से छोटा है, यानी -1 भी आएगा। फिर -2 नहीं आएगा। ठीक ना, यानी मेरे पास आंसर आ गया 0, 1, -2, क्योंकि -2 लेंगे तो -2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 4, और 4 मेरा 3 से छोटा नहीं है। जिसको हम रोस्टर फॉर्म में चेंज किया तो 0, 1, -1 आया। ठीक है, तो इस तरह बहुत सारा क्वेश्चन है, आपको बुक में बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा, सेल बिल्डर से रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म से सेल बिल्डर फॉर्म। तो आप अभी हम लोग सीखें कि सेल बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म से सेल बिल्डर फॉर्म कैसे आएंगे। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप लोग इसी तरह वीडियो देखते रहे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।